हाँ जानते हैं ना, क्यों ना जानते हैं। करण ग्रेवाल अपने एडवोकेट साहब, हाँ उनका लड़का है। अच्छा, जानते हो आप बढ़िया तरीके से? कल पेपर में पढ़ा था हमने। अच्छा, इसी कोर्ट में ही तो रहते हैं वो, वहीं वकालत करते हैं? उनके फादर रहते हैं। हाँ, उनके फादर प्रधान है। अच्छा, मतलब कि उसका मन भी होता है कुछ। नहीं, बात ही है ना, एक पढ़ा लिखा बाबा बन रहा है, मतलब कि IIT का निकला हुआ, मतलब कि और कोई बाबा बन जाए अलग विषय है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो करोड़ों रुपए पढ़ाई पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए की जो है नौकरी छोड़ के, पैकेज छोड़ करके जो है बाबा जी बन गए, ये बड़ा सवाल है। महाकुंभ में मशहूर हुए IIT बाबा के नाम से अभय सिंह, जो कि आजकल चर्चाओं में है, उनके ही परिवार से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए आज हम झज्जर पहुँचे थे। उनके पिता जो है, ये झज्जर का जो है यहाँ पर जो है न्यायालय है, और यहाँ पर जो है उनके पिता जो है एडवोकेट हैं। अभय के जो पिता हैं वो यहाँ पर जो है एडवोकेट है, और उसके अलावा जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई जो है ऐसा क्या परिस्थिति आन पड़ी, जिस तरह से जो है अभय सिंह लगातार जो है बता रहे हैं कि जो है घर की परिस्थिति है और तमाम चीज़ों को लेकर के वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है मैं जब मेडिटेशन वगैरह करता था, तमाम चीज़ें करता था, तो कई बार घर वालों ने जो है पुलिस बुला ली और मुझे जो है कहीं ना कहीं जो है पागल करार दे दिया। मतलब इस तरह की तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है, और जो वो है उनसे बातचीत करेंगे कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? शर्मा कपूर। अच्छा, शर्मा कपूर साहब, आपको पता है कि आपके यहाँ के झज्जर के जो है एक बाबा IIT के नाम से मशहूर है और जो है अब बाबा बन गए हैं? नहीं पता जी। जानते नहीं आप? नहीं जानते। उनके पिता यहाँ एडवोकेट भी हैं। यानी कहाँ से हैं? झज्जर के ही हैं, यहीं के ही हैं। अच्छा, पता नहीं आपको कि? अच्छा, क्या लगता है कि अगर आदमी बाबा बनता है तो क्यों बनता है? क्या बता सकते हैं, किसी को घनी परेशानी रहती है, मतलब कि परेशान होके बनता है बाबा, या क्या मानते हैं कि क्यों जो है जीवन से, मतलब कि संसारिक दुनिया से संन्यास ले लेता है? क्या लगता है ऐसा? इनका नहीं होता है, ज़्यादा ज्ञान है। आपको नहीं पता? नहीं ज़्यादा। बाबा जी, अगर कोई आदमी बाबा बन रहा है, संसारिक दुनिया से जो है संन्यास ले रहा है, तो क्या वजह होगी? क्यों ले रहा होगा कोई व्यक्ति? वैसे है, उसके अपने विचार हैं। हाँ। दुनिया से छुटकारा पाने के लिए अपना करे काम। हाँ, नहीं जानता। मतलब कि एक अगर आदमी सक्षम है, परिवार से पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी पढ़ाई की है, उसके बाद भी अगर बाबा बन रहा है, उसका विचार इच्छा है दुनिया से छुटकारा पाने के लिए रास्ता। अच्छा, मतलब कि ऐसी क्या, मतलब कि आपने सुना है झज्जर का एक, कोई जरूरी नहीं है कि वह कोई तंगी के कारण हो, उसका विचार अपने हो गए ना, वो हो गए। अच्छा, मतलब कि आपको पता है कि यहाँ से एक बाबा जो है बने, इसका बहुत मशहूर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं? बाहर से नहीं गए। अच्छा, बाहर से आए हैं। तो जो है ये झज्जर का जो है कोर्ट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे। हालांकि उनके पिताजी जो है इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहीं पर जो है ये कोर्ट है झज्जर का, जहाँ पर उनके पिताजी, हालांकि हम कल भी उनके पास में गए थे, बातचीत करने का हमने प्रयास किया, लेकिन जो है वो बात नहीं कर पाए। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बैठे हैं टाइपिस्ट भाई साहब, बैठे कोर्ट में ही रहते हैं शायद। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। अच्छा, सुनील जी, यहीं पे रहते हैं आप? ना, झज्जर शहर में रहता हूँ मैं। अच्छा, झज्जर शहर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि झज्जर के एक बाबा जो है आजकल ITI वाले बड़े मशहूर हो रहे हैं? ना, मुझे नहीं पता, नहीं इस बारे में। अच्छा, जानते ही नहीं आप? ना, आप नहीं जानते। अच्छा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बाबा बनता है तो क्या लगता है क्यों बाबा बनता है? देखो, एक इंसान की अपने समस्या प्रॉब्लम होती है। हाँ, घरेलू कड़े लगा ले, या गृहस्थी से परेशान हो गए, या किसी बाबा के उसमें आकर के हाँ, वो अपना गृहस्थी जीवन को छोड़ देता है। हाँ, मतलब कि एक पढ़ा लिखा इंसान घर परिवार से सक्षम हो और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके बावजूद में फिर अगर वो जो है संसारिक मोह माया से जो है संन्यास ले रहा है, तो उसका क्या मतलब मानते हैं? क्यों कर रहा होगा ऐसा, जबकि घर में परिवार में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है? देखो, हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, वो जहाँ जैसी संगत में बैठता है उसका प्रभाव तो होता ही इसके ऊपर, इफेक्ट तो डलता ही है। ठीक है, बाबा के उसमें जाता है, वहाँ उसके प्रवचन सुनता है, तो सोचता है कि संसार में हम पढ़ाई लिखाई जो भी है, पैसा है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अगर हम बाबा की संगति में आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, शायद लोगों का भला हो जाए। यही लोगों की सोच के आधार पर वो शायद अपना उसने गृहस्थी जीवन त्याग करके बाबा। लेकिन मतलब कि अगर एक युवा अगर संन्यास ले रहा है, जबकि एक माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जो है हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, और अकेला ही लड़का और अगर ऐसा चीज़ें कर ले, तो फिर आप क्या सोचते हैं? देखो, उस बच्चे को पहले सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इस तरह सोचूंगा, जैसे मैं संन्यास बनूंगा, बाबा बनूंगा, ठीक है, तो मेरे माँ बाप का कौन पालन पोषण करेगा? ठीक है, बुढ़ापे में हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, हरी बीमारी में लगा ले,
घर गृहस्थी में लगा ले, हर चीज़ में लगा ले, तो बच्चे की जरूरत तो होती है। परिवार की माँ बाप सपना देखते हैं भाई बच्चा मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है, अलग तरह की सोच होती है। तो भाई जो है कोर्ट परिसर में है और भी लोग हमसे बातचीत करेंगे जो है। कुछ लोग जो है यहाँ पर समय मौजूद है कोर्ट के अंदर। हम जो है जा रहे हैं, एक अंकल जी हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शायद बातचीत कर रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? चाय पी रहे हैं अभी। चलो कोई नहीं, और भी लोग हैं इधर बैठे हैं कुछ लोग जो है, वकील साहब भी है शायद यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हाँ अमरपाल। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर झज्जर से एक बाबा जी जो है ITI वाले बाबा जी जो है बाबा जी बन गए हैं? कौन कौन जानते हैं? पता है किसी को? ITI वाले बाबा जी बने हैं। IIT वाले बाबा जानते हैं आप? ना वो जानता नहीं, सुना नाम सुना है उनका। वो झज्जर से ही है। अच्छा झज्जर से ही है। हाँ। नाम सुना मैंने एक दो जगह पे बात। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ यहीं पे प्रैक्टिस। अच्छा, चैम्बर नंबर 30 है यहाँ पर। उनके पिताजी जिनके पुत्र है वो भी एक एडवोकेट है। वो ये वकील साहब बताएंगे इसके बारे में, ज़्यादा जानकारी वकील साहब देंगे, इनको पता होता है। अच्छा, अब अभी झज्जर से एक बाबा जी बने हैं आपके यहाँ से। हाँ जानते हैं आप? मुझे ये नहीं पता। IIT वाले बाबा झज्जर के यहाँ 36 लाख का पैकेज वगैरह छोड़ रखा है। हाँ, वो आपके झज्जर के ही है। कुंभ के मेले में गए हुए थे। हाँ हाँ। इतना तो मेरे को पता है। अच्छा, ये भी पता है कि वो इसी कोर्ट में उनके पिताजी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? नहीं पता। चैम्बर नंबर 30 है, उनके पुत्र है वो बताए जा रहे हैं। नहीं पता मेरे। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह आन पड़ेगी जो है, मतलब कि जो जिसका इतना बड़ा पैकेज हो और सक्षम हो घर परिवार से, और फिर अचानक से जो है तो संसारिक दुनिया से जो है मोह माया से अलग एक सन्यासी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं? सर उनका वो पर्सनल व्यू है। पर्सनल व्यू है, वो होता है, वो संस्कारी उस चीज़ में पढ़ के हो, इन्वॉल्वमेंट हो गए होंगे उनकी प्रार्थना में या भगवान में लीन होंगे हो। वो उनका पर्सनल व्यू है भाई, उसकी कैसे गए क्यों नहीं गए। नहीं, मतलब ये चीज़ें सही है कि भाई जो है आदमी जिस वो है कि एक माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर जो है अचानक से वो जो है दूसरी लाइन पे जो है जा रहे हैं। उनके बारे में सर वही बता पाएंगे। हाँ, नहीं आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या क्या है? थोड़ा माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभय सिंह जो बाबा बने हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मेरा मन नहीं लगता था, घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तमाम तरह की चीज़ें बता रहे हैं। वो तो उनका पर्सनल है। हाँ। कि घर से क्या थी क्या नहीं, हमें उस बारे में क्या पता है। हाँ, तो आपको नहीं पता? आपने नाम सुना है बस, बाकी जानते नहीं है? पिताजी को भी नहीं जानते? नहीं, वो भी रील वगैरह में अभी ज़्यादा फेमस हुआ ना, उससे पता लगा है। हाँ, इसी कोर्ट में जो है उनके पिताजी रहते हैं? नहीं पता, मेरे को नहीं पता। हाँ, पता नहीं आपको? अच्छा, तो भाई और भी यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। अच्छा नीरज जी, कैसे देख रहे हैं एक युवा जो है अब कल जो है बड़े ट्रेंडिंग में है, IIT वाले बाबा अब जो है सन्यासी जो है हो गए हैं, बाबा जी के नाम से मशहूर हो रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, आपके झज्जर के ही है। सर बात ऐसे है कि जिसका जो प्रोफेशन है, जिसको जहाँ पे अच्छा लगेगा वो वही करेगा। अगर मान लो उसका मन नहीं था यहाँ उसमें IIT में बाबा बनने में, उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा संस्कार मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। हर एक फील्ड किसी न किसी आदमी को कुछ न कुछ सिखाती है। वो पता हो क्या पता वो कोई संदेश देना चाहते हो इसको लेके कि जो युवा लोग हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो बाबा बन के भविष्य सुधर जाएगा? नहीं, भविष्य नहीं सुधरेगा, कुछ अच्छी चीजें तो होंगी, कुछ धार्मिक ज्ञान तो होगा, ऐसी चीजें तो होंगी जिसमें समाज में सुधार लाया जा सके। ऐसी कोई चीज क्या कह रहे भैया? स्वर्ग में जागा हो या नरक भोग। अच्छा है जी, गाँव कौन सा उसका? झज्जर के ही बताइए। हाँ, आपको पता नहीं मतलब कि इतना पूरे देश में जो है वीडियो वायरल हो रही है, झज्जर के बाबा IIT के नाम से मशहूर हो रही है और आपको पता ही नहीं किसी को? भीतर तक ध्यान रखता है, घने भीतर तक ध्यान रखते हैं, अपने तो मतलब रखा। अच्छा, अपनी गाड़ी के ऊपर चल रही। अच्छा, वो क्या है? सासरपुर गांव बताया जा रहा है। सासरोली गाँव। सासरोली जज्जर का लास्ट गाँव है। जज्जर का लास्ट गाँव। हाँ, तो मतलब ये सही है ये, मतलब कि पढ़े लिखा IIT से इंजीनियर निकले और फिर जो है बाबा बन गए, क्या वजह मानते, क्यों बन गए होंगे? क्या मैं तो सोचा होगा, ऐसी बात नहीं उसने यार। यूं तो एक वो मॉडर्न है साध्वी, इधर कोई सामने है वो साध्वी है जो अभी वो वायरल में है, ट्रेंडिंग में चल रही है। एक साध्वी है जो पहले मॉडर्न थी वो, हाँ, अब वो साध्वी बन गई है।
और काफी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रही है, वो महाकुंभ में गई हुई है। काफी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे, पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा मॉडर्न अच्छे पैसे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के ये साध्वी वाला जीवन कैसे धारण कर लिया। तो वही यही कह रही है कि उसको उसने सारा धक्के खा लिए, वो देख लिया कुछ नहीं है। मैंने सारा कुछ कमा के, मैंने सब कुछ संसार को देख के फिर मैंने ये निर्णय लिया कि बाबा बनना अच्छा है, क्योंकि उसको कुछ अच्छा लगता होगा इस मामले में। साध्वी के जीवन में कोई अच्छी चीजें होती होंगी, हमें तो इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन अगर कोई बाबा बन रहा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा उसने अपने जीवन के बारे में, या फिर वो आगे कोई संदेश देना चाहता होगा किसी को कि भाई कुछ ना गलत काम ना करके ऐसे धार्मिक जीवन में व्यतीत करो तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये मतलब कि करोड़ों रुपए उनकी शिक्षा पे जो है खर्च हुए होंगे। IIT जैसे उसमें मतलब कि जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल सा होता है, और वहाँ से जो है इंजीनियर वो बने, उसके बाद में फिर जो है वो बता रहे कि मैं जो जहाज बनते हैं मैं वहाँ पे जो है नौकरी कर, उसके अलावा मैं विदेश में भी नौकरी करी, और फिर अचानक से यहाँ पर मतलब कि इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ भविष्य बनाने के पीछे, जो है आजकल जनरेशन जो है मोस्टली ध्यान दे रही है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा। अचानक से तो क्या है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा अपनी जिंदगी के बारे में, कुछ ना कुछ रिसर्च करा होगा कि जो जैसे कि अभी मान लो ये चल रहे हैं वायरल में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, इनकी क्या उम्र है, ज्यादा उम्र थोड़ी ना है इनकी। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे अपने जीवन में, अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे, पढ़ लिख के कुछ कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन अभी उनकी उपाधि इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनकी लाखों करोड़ों में भीड़ है, लाखों करोड़ों में लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे पूछते हैं अपने बारे में। तो मतलब कि अभय सिंह ने जैसा डिसीजन लिया से, और जो देश के जो युवा है उन्हें देख के कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगी, वो नहीं सोचेगी कि घर पे कोई बात होगी या कहीं कोई बात होगी, जीवन में थोड़ी सी टेंशन आएगी कि चलो यार, एक गाना भी आया था यार तेरा बाबा बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं अब होने वाला क्रेज? नहीं, वो नहीं होगा। ये तो पहले ही सोच के रखते हैं, जिसने जो बनना होता है ना वो पहले ही सोच के रखते हैं। वो कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं होती कि इंसान मतलब किसी को ऐसी चीज़ लगे कि बाबा बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी सोचता है ना इंसान पहले से सोच के रखता है जो भी। मतलब कि कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है बाबा बनने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं और यहाँ तो नरक, अभी भाई साहब बता रहे थे, है जी? नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मरना तो है ही, मरते रोज मन इतना बेरा है, यहाँ से ऊपर की एक अलग सी दुनिया है, ठीक है, वो वहाँ जाना चाहता होगा, यहाँ से निकल के कुछ न कुछ सोचा होगा, कुछ न कुछ रिसर्च कराया होगा, इतना पढ़े लिखे तो पागल तो है नहीं, कुछ न कुछ है इसके अंदर। इसी बात जैसे अगर देखा जाए महात्मा बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध है, वो एक राजा के बेटे थे, वो चाहते तो पूरा राजपाट कर सकते थे, अपना पूरा ज्ञान अर्जित करा उन्होंने संन्यास लिया, किससे? राजपाट से, गृहस्थ जीवन से संन्यास लेके फिर वो बाबा बने और इतने बड़े महात्मा कहलाए, महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। क्यों? उनके पास सब कुछ था, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, उस समय के बड़े राजा के पुत्र थे वो, चाहते तो वो अपना राजपाट अपनी गद्दी संभाल सकते थे ना, तो वो बाबा बने। उसने कुछ सोचा होगा, ज्ञान अर्जित करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी उपाधि धारण कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा IIT इंजीनियर बाबा बन गया, या मॉडर्न साध्वी, मॉडर्न लड़की है जो वो साध्वी बन गई। जिसका जो प्रोफेशन होता है ना वो पहले से सोच के रखता है। रोज सैकड़ों करोड़ों लोग मरते हैं, लेकिन मरने के बाद में किसी को नहीं पता कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज का तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। जो भी है देखो, स्वर्ग नरक वाली चीज तो जो भी है धरती पे यहीं पे है जो, ठीक है। नहीं, मरते हैं, मरने के बाद में किसी को पता लगता है कि भाई हम स्वर्ग में गए या नरक में गए, कहाँ गए? इस चीज का कोई डेफिनेशन नहीं है इस चीज की, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं ये चीज, नहीं किसी के बारे में सुनी, नहीं कोई आके किसी ने बताया वापिस कि भाई मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ देखा है, या कुछ झेला है, या नरक में गया था ऐसे ऐसे कुछ, किसी ने आज तक कोई चीज नहीं बताई, ना कोई ऐसी घटना हुई है जो जिसमें हो यानी पुनर्जन्म हुआ वो बाद में उन्हें बताया हो मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ पे ऐसे ऐसे था, ऐसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर मान लो कोई कुछ कर रहा है तो वो सोच समझ के ही कर रहा होगा, ये तो है नहीं है किसी ने उसको बोल दिया भाई तू IIT छोड़ के बाबा बन जा, ऐसी कोई चीजें नहीं है। उसने पहले सोचा। आपने उनकी वीडियो देखी, उनकी एक आधी वीडियो देखी आपने? एक आधी वीडियो नहीं देखी, मैं सुनी है उनके बारे में। वो लगातार कह रहे हैं कि परिवार वालों ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान किया, और जो है मतलब कि जब मैं मेडिटेशन वगैरह करता था, ईश्वर की भक्ति करता था, तो लोग मुझे पागल बताते थे, घर के पागल समझते थे, पुलिस को बुला लेते थे। हो सकता मेंटली परेशान हो और किसी चीज से परेशान हो, घर वालों का नाम ले रहा हो, है भाई।
लेकिन सकता है और किसी चीज से हो परेशान जाएगा हो यार, तेरा बाबा बन जाओ, बात सही है क्या जी, क्या कह रहे हो? सकता है वो वाली बात सही हो, जो जैसे कि गौरपाल जी ने बताया कि वो यार तेरा बाबा बन जाएगा, कि मान लो अगर हो सकता हो किसी के उसमें आ रखा हो, बहकावे में आ रखो, या प्यार में धोखा मिल गया हो, प्यार में धोखा मिल गया हो। एक पुरानी कहावत है जी। बोला भगत कार जगत का तो कदे तो प्यार रहा है। हाँ ठीक है, जो भक्ति कराएगा वो जगत से थोड़ा दूर रह के, हाँ ठीक है ना। बाकी जो है वो गृहस्थी में है, गृहस्थी के साथ ही चला सब कुछ। मेडिटेशन वो भी गृहस्थी के साथ, पूजा पाठ वो भी गृहस्थी के साथ। और भाई रईस और नरक की और बात बाकी है, ठीक है, उसका सिस्टम जैसे जुड़ गया अच्छा है भाई। हाँ हाँ रईस और नरक की बात है। वो क्या अगर भाई जीव जीव का पिता बने, जीव जीव की माता है, और जीव जीव की रक्षा करता है, जीव जीव को खाता है, जीव जीव से निर्वत होकर पता नहीं कहाँ जाता है। किसी ने बेरा हो तो बता दो भाई, ठीक है, हमने तो कोई देखा नहीं आज तक, कोई उल्टा किसी ने बताई हो मतलब फलानी जगह जा रहा था। मतलब कि भाई साहब एक चीज़ बताओ, मतलब कि ये चीज़ें सही है कि मतलब कि एक युवा अवस्था में जो है मतलब कि पढ़ाई लिखाई भी की, करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा, करोड़ों रुपए की जो है नौकरी का पैकेज छोड़ दिया, और फिर अचानक से जो है अकेला लड़का है, नहीं चाय नहीं ले